एक नौजवान ससुराल गया, कोट पहना, पैंट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और हाई फाई चश्मा लगाया। अब 5 गो कलम पॉकेट में रखा, ससुराल पहुंचा। उस जमाने के बाद ही, उस वक्त ये जमाने में मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। लोग खत चिट्ठी वगैरह जो है परदेश में रहते थे वो चिट्ठी वगैरह भेजते थे, उससे पता चलता था कि घर वाले कैसे हैं, परदेश वाले को पता चलता था कि हम कैसे हैं, मेरी माँ बाप कैसे हैं। ओह, वो लड़का जैसे ही ससुराल बस्ती घुसा, एक दरवाजे से गुजर रहा था, एक बुढ़िया अंदर से निकली। वो देखी, रे बाप, ये लड़का पढ़ा लिखा है। वो बुढ़िया का बेटा रहता था दिल्ली में, तो वो बुढ़िया बोली, है बेटा रुक रुक। ये लड़का मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, बोला बेटा थोड़ा उतरो ना मोटरसाइकिल से। लड़का उतर गया तो बुढ़िया बोली कि बेटा तुम पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे पॉकेट में 5 गो कलम। हे बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है। ए बेटा, ये तनी ये खत हमको पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा क्या लिखा है। 3 दिन से लेके घूम रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं सुना रहा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोची, रे बाप, हमरो बेटा कुछ भै गलो से। तो लड़का को रोते हुए बुढ़िया देखी तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी जवान बेटी अंदर में देखी कि अम्मी रो रही है, वो दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर बात क्या है। अब ये लड़का चुप ही नहीं रहा, ना लड़का चुप हो रहा ना बुढ़िया चुप हो रही। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, वो आगे बढ़े, भाई क्या हुआ है, कोई हादसा हुआ है, खत में क्या लिखा है, इसका लड़का ठीक है ना। बोला हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो तुम रो काहे रहा। बोला हम जाहिल हैं इसलिए हम रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, मदरसा खालिद बिन वलीद गए होते, काश कॉपी कलम को संभाले होते, किताब खोले होते, काश बचपन में इल्म तालीम हासिल किए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। मेरा 50% ये बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े तबके के लोग हैं, बुजुर्ग लोग, 50% ऐसे होंगे जो कुरान पढ़ना नहीं जानते। अब बात सही की गलत आप ही बताइएगा। सही बात है, बिल्कुल। 50% बूढ़े लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। तो क्या हुआ, अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं, एकदम ज़रूर पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बता दूं, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ। 75 साल का बूढ़ा, 75 साल उम्र हो गई, हाफिज कुरान बना। पोता भी हाफिज कुरान बना, दादा भी हाफिज कुरान बना, दोनों के सर पे पगड़ी बांधी गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़माना में, कुरून इस्लाम में जो लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे, और सहाबाई कराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बच्चे थे। आप बोलेंगे नहीं हजरत ये कैसे होगा, मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया, अब मदरसा जाएंगे तो लोग कहा कहेगा बुढ़वा है लो। शर्म की बात, देखिए शर्म इसमें है कि आप पढ़े नहीं है, शर्म इस बात की है कि आप पढ़े नहीं है। हम पढ़ेंगे तो शर्म की बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ले लिए, और कई सहाबाए कराम ऐसे थे जिनकी जो उम्र दराज थे और कुर्बान जाइए, उस वक्त उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी। हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र छोटी थी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी उम्र छोटी थी। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे मुअद्दबाना गुजारिश करते, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कलम उठाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। कुरान की तिलावत करो और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है, हाँ मुझे कह लेने दो। कुरान में दुनिया की हर एक चीज़ है, आखिरत का हर पैगाम है, लेकिन मुझे कह लेने दो, कुरान में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? एक चीज़ नहीं, एक चीज़ नहीं है। वो क्या नहीं है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में
और मेरे बच्चों बोलो, कुरान में झूठ नहीं है। तो लोग, हम सब नहीं कहते, बाज लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसा हो, है कि नहीं? अरे बोली भाई, है कि नहीं है? बाज लोग चाहते नहीं चाहते हैं कि ये मदरसा हो। काहे हो? तो कुछ लोग ये मदरसा ने खाली चंदा घर, ये मौलवी लोग खाली चंदा करता खाता है। अच्छा बताइए, हमको ईमानदारी के साथ पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, अगर मदरसा ना हो तो जिंदगी गुजरेगी? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी नहीं गुजरेगी। मदरसे ना हो और कुर्बान जाओ, हमारी जिंदगी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं गुजरेगी। इसलिए कि मुसलमान, ओहो हो, मदरसा नहीं होगा, मदरसे नहीं होंगे, मकतब नहीं होंगे, बच्चा हाफिज कुरान नहीं बनेगा, बच्चा आलिम दीन नहीं बनेगा, और बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ये अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं पढ़ेगा, अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ेगा। मुसलमान हो, जब मुसलमान मरेगा तो उसकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इसलिए मुसलमान हो, ये मदरसे हमारे दीनी कीले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दीनी कीले हैं, इसे जिंदा रखो। हम तो चाहते कि हर मोहल्ले के अंदर में कम से कम एक मदरसा हो, एक मकतब हो, हर टोला टोला के अंदर में मकतब हो, ताकि हमारी बेटियां भी कुरान पढ़े, हमारी बेटियां भी रसूल की हदीस पढ़े, हमारा बच्चा भी कुरान पढ़े, अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़े। इंशाअल्लाह मर करेगा, हाथ उठा। 3 चीजें सस्ती है। क्या चीजें सस्ती है? 3 चीजें। अब वो 3 चीजें कौन सी है? एक तो मस्जिद का इमाम, ये सस्ता है। मस्जिद के इमाम सस्ता है ना? 7,000 8,000, 7,000 8,000 9,000 10,000, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं आए। इमाम साहब ने कहा, सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दीजिए, 6-7 को बच्चा है मेरा, ये 7,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, बढ़ा दीजिए। तो सदर साहब बोला कि बच्चा पैदा करने हम बोले थे? बोला नहीं, आप नहीं बोले थे, लेकिन बढ़ा दीजिए। बोला नहीं, रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए। ढेरी इमाम है, बेचारा गरीब रह गए, सब्र कर लिया। कुछ दिन के बाद सदर का बेटा पढ़ लिख कर आया, MA करके आया, उम्मे करके आया। सदर साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ गया है, उसके लिए जुमा में दुआ कर दीजिएगा, जुमा में दुआ कर दीजिएगा, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, एकदम हाई फाई नौकरी मिल जाए। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ कर देंगे। इमाम साहब ने दुआ किया कि या अल्लाह, सदर साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह उसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको मिले। सदर साहब वहीं बेहोश हो गए। आपका गुजर नहीं होगा, इमाम साहब को गुजर हो जाएगा। क्या इमाम साहब फरिश्ते हैं? 3 चीजें सस्ती है, मस्जिद का इमाम, और दूसरा मदरसे का उस्ताद, मदरसे के उस्ताद, ये भी सस्ता है। और तीसरी चीज जो है वो कुरान की तालीम है। कुरान की तालीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और कोई चीज सस्ती नहीं है, हर चीज महंगी हो गई। रांची का जलसा करके बस स्टैंड आया, बस पकड़नी थी, पूर्णिया का जलसा पकड़ना था। तो बस स्टैंड में हमें ये लगा, समझ रहे ना? नहीं समझे? हाँ, तो हमने पूछा कि भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? तो एक कंडक्टर बोला कि इधर जाइए, वहीं है। तो वहाँ गए, तो वहाँ तो बैठा रहता ना पैसा लेने के लिए। हाँ, तो हमने कहा कि, बोला बड़ा कि छोटा? हम बोले छोटा। लाइए, बोला लाइए, बोला 5 टका। हमने 10 का नोट उसके हाथ में दिया। पेशाब करके हम आए तो उससे बोले कि 5 टका दिए। तो वो बक्सा खोल के देखा, नहीं मिला। बोला कि मौली साहब नहीं मिल रहा है। हम बोले हम तो क्या करें? बोला ऐसा कि ये 5 टका और कर लीजिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये कुरान की तालीम बहुत सस्ती है।
ये मदरसे तुम्हें पैगाम देते हैं, सुनो, हर शख्स को, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप इंतकाल कर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए, जब माँ मर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हो, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, हम इजाज़त देते हैं मेरे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में मरो मत। अंग्रेजी के भूत इतना सवार हुआ कि बच्चा को यहाँ बोला नहीं, मदरसा खालिद बिन वलीद में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं हो यार, अरे यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कर दिया, बच्चा वहाँ पढ़ा, वहाँ से दिल्ली भेजा, बच्चा वहाँ पढ़ा, दिल्ली से लंदन भेज दिया। ओहो, इतना अंग्रेजी बच्चा को पढ़ाया कि वो बच्चा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, घर आया, जनाजा ना पढ़ सका, क्या फायदा? कोई फायदा है? अरे ऐसी तालीम को फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया कमाने का इल्म है, ये तालीम दुनिया कमाने वाली है, ये सिर्फ पेट भर सकती है ये तालीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों उठो, ए नौजवानों सुनो, ये कुरान सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान तो ओ कुर्बान जाओ, ये कुरान है, पढ़कर तो देखो, पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ अल्लाह ने किया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, गारे हिरा में सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो पढ़ने का हुक्म है। किसका हुक्म है बोलिए? अरे जोर से बोलिए ना। पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सर्वे हुआ हिंदुस्तान में कि कौन कास्ट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई है इल्म में, तालीम में, कौन आगे है कौन पीछे है। सुनो, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें बंगाली भी है, उसमें पंजाबी भी है, उसमें उड़िया भी है, उसमें सारे बिरादरी जितने भी हैं सब हैं, मुसलमान भी है। अफसोस होगा, सर्वे में सबका सबसे पीछे जिस कौम का नाम आया है वो मुसलमान का नाम आया कि इल्म में, पढ़ाई में, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। जिस कौम का आगाज पढ़ने के साथ किया गया हो। मेरे बच्चों, तुमने कलम को क्या समझा? तुमने कलम को क्या समझा? हम हर बच्चे को, नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, अब भी वक्त गुजरा नहीं है, अब भी कुछ नहीं हुआ है। 20 साल 22 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत करो, अब भी तुम स्कूल जाओ, अब भी कॉलेज जाओ, ट्यूशन पढ़ो, ऑनलाइन तालीम हासिल करो, मदरसा खालिद बिन वलीद में आओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो कि कम से कम तुम जान सको दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। कम से कम इतना तो जानो, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, इतना तो जानो। अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। आपने क्या समझा? सिर्फ दुनिया कमा लेना बहादुरी है? नहीं, ये बहादुरी नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, ए बेटा, ए बाबू, जाने दो, पोजीशन ठीक नहीं। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बहादुरी है? ये बोलता नहीं है। नहीं है। ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा भाई। जानवर भी बच्चा पैदा कर रहा है, लेकिन जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, उसकी तरबियत नहीं करता, उसे अच्छी तालीम नहीं देता है। और सुनो नौजवानों, जब हमारे घर में बच्चा पैदा हो, बहादुरी यह है कि इस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हम दिलाएं, ये बहादुरी है। ये बहादुरी है।
बच्चे को पैदा करके छोड़ना नहीं है, इसे जाहिल नहीं रखना है और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान से जुड़ो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मेरे बच्चों, पढ़कर तो देखो, तिलावत करके तो देखो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह ने शुरू में कह दिया ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम दो, और फिर कुरान की तालीम देने के बाद हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। फिर आप चाहते हो डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मास्टर बनाए, वकील बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन में पढ़ाओ, अमेरिका में पढ़ाओ, मुसलमानों, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदा के वास्ते एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह लेना, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। जमीन छोड़कर मत मरिएगा कि बेटा को हम कैसे पढ़ाएंगे, ओह मेरे पास तो पैसा नहीं है, बेटा को महंगे तालीम कैसे देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इतना खर्चा होगा, नहीं पढ़ाएंगे। पता ये चला बाप के पास 5 बीघा जमीन है, बोला नहीं जमीन नहीं बेचेंगे, जमीन नहीं बेचेंगे। अरे जमीन नहीं बेचोगे किसके लिए छोड़ के मरोगे, बोला बेटा के लिए, बुधवा के लिए मरेंगे, मरोगे। ये बुधवा जिसको तुमने जाहिल रखा है, कुर्बान जाओ, पैसे की ज़रूरत होगी, वक्त पड़ेगा, ये ज़मीन बेचता चला जाएगा, ये ज़मीन बेचकर सारी ज़मीन ख़त्म कर देगा, और फिर वही होगी कि ज़िंदगी बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे को तालीम दिला दो, इंशाअल्लाह अगर ज़मीन बेचकर आपने उसे पढ़ाया है, 5 बीघा ज़मीन आपने अगर बेचा है, इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा तो 10 बीघा ज़मीन तो ऐसे ही खरीद लेगा। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आलिम बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कमा लेगा जितना अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बनाएंगे, ताउन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा बनाने के लिए कौन कौन तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई, बाप इस दुनिया से चला गया, कुर्बान जाओ। मुसलमानों सुनो, ये सदक़े जारिया, अजय सदक़े जारिया, इंसान मर जाता है, उसका जो अमल है उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, बंद हो जाता है ना। लेकिन 3 काम ऐसे हैं जो मरने के बाद भी अल्लाह इसका अजर उसको देगा। कब तक देगा? जब तक वो अमल जारी रहेगा। ओहो, पहला सदक़े जारिया। अच्छा, दूसरा वो इल्म जो छोड़कर पीछे छोड़कर गया हो, उससे दुनिया वाले नफ़ा पार हासिल कर रहे हैं। तीसरा नेक औलाद छोड़कर जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई नौजवान हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी माँ चली गई, अब्बा चले गए इस दुनिया से, दादा दादी चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम से ये मदरसा बना दो, मदरसा खालिद बिन वलीद। अल्हम्दुलिल्लाह इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। मुझे ज़्यादा आदमी नहीं, देखिए हम कम से आपसे सवाल करेंगे, कम मांगेंगे, आप ज़्यादा बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ार रुपया देने वाला, 1000 रुपया, 500 रुपये देने वाला, कितने लोग इस मजमे में हैं कम से कम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर कि हज़रत इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मदरसा बनाएंगे, इंशाअल्लाह मेरा पैसा मदरसे में लगेगा, मेरा पैसा मदरसा खालिद बिन वलीद में लगेगा, इंशाअल्लाह मैं कुरान की मोहब्बत में, दीन मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मैं मदरसा खालिद बिन वलीद में अपना पैसा लगाने को तैयार हूँ। हम 1000-500 रुपये मांग रहे हैं, आप 5000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं। माशाअल्लाह। है कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, कोई ऐसा नौजवान अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 1000 रुपया, 500 रुपया देने वाला, पहले लिस्ट में उसका नाम आ जाए कि हज़रत हम तैयार हैं,
500,000 रुपया देने के लिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? देखिए पहला नौजवान, वाह, मैंने कहा था ना हम कम मांगेंगे, 1500 मांगेंगे, देने वाला कितना देगा? हाँ, क्या नाम है? नजरुल साहब, माशाल्लाह, है नारे तकबीर, माशाल्लाह, नजरुल साहब ने माशाल्लाह। देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 5000 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इब्ने सऊद साहब माशाल्लाह 1000 रुपया। जाकिर भाई 500 रुपया। 3 जन हो लो माशाल्लाह, 3 जन हो लो भाई। चौथे नंबर पे कोई इंशाल्लाह। हाँ, हमारे हज़रत मौलाना मजहर हिमायती साहब उस्ताद मदरसे के, उन्होंने भी 1000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह हमारे हज़रत के भी इस दान को कबूल करें अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी करो। और कोई नौजवान? देखो कैश है, कैश दे दीजिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है। वाह वाह, क्या नाम बेटा? अब्दुल खालिक, वाह, क्या नाम बेटा? इज़राइल, हाँ, नाम है इज़राइल, हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा है अब्दुल खालिक, अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों ने 500 रुपये करके ताउन किया है। अल्लाह दोनों के देने को कबूल फरमा। अल्लाह सब के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान नहीं है? इस मदरसे के सदर हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब दामद बरकात, हमने 5000 रुपये दान किए। अल्लाह हमारे शेख के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे शेख की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। स्कैनर दे दिए, स्कैनर दे दिए माशाल्लाह, स्कैनर दे। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगलों पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर हजरत के हवाले कर देना। क्या नाम बेटा आपका? अलीमुद्दीन अंसारी। कितना दिए? 500, अल्हम्दुलिल्लाह। स्कैनर मौजूद है, यहाँ जाइए, स्कैनर ले ली। माशाअल्लाह हाफिज़ इरफान साहब 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत के छोटे भाई हैं, अल्लाह उनके भी देने को कबूल अता फरमा, अल्लाह इल्म नाफ़े अता फरमा। और कोई नौजवान है? देखिए मुझे कम से कम 10-20 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपये हम मांग रहे हैं, आप 5000 10,000 भी दे सकते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। नौजवान आया माशाअल्लाह। देखिए कौन कहता है कि हमारा नौजवान अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में पीछे है? माशा, क्या नाम हो? मोहम्मद अंसार, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। मोहम्मद रज़ाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रज़ाक ने अब्दुल रज़ाक रखे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जनाब भाई ऐनुद्दीन साहब 2000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या नाम भाई? जमील अख्तर, माशाअल्लाह, है माशाअल्लाह। देखिए देने वाले देर अब्दुल अजीम साहब 500 रुपये। मजीबुर रहमान कितना दिए? मजीबुर रहमान साहब 500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। भाई अभी फरमाइश भी भोजपुरी की, मेरे बच्चों बैठो। जो बने उनके वालिद साहब 500। कहाँ हैं उनके वालिद साहब? कहाँ हैं? इधर आइए। अरे आपको तो आप खुश नसीब हैं, खुश होना चाहिए। 500 कह दिया, आपको तो 10,000 देना चाहिए मदरसे, कम से कम 5000 रुपये आपको देना चाहिए। आपका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, आप तो खुश नसीब है सारे मजमे के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये लिखाइए माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बच्चों, और आओ मेरी माँ बहनों, वहाँ पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिया औरतों के पिंडाल में। मेरे माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। अब उसकी बेटियों दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बनाए इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद मुमताज़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या नाम बेटा? दादो दादी का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है?
शौकत, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा 500 रुपये दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूमते रहिएगा, जिसको यहाँ जो नहीं आना चाहते हैं वो चादर रुमाल में डाल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो अपने हाथों से यहाँ देना चाहते हैं, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुर्बान जाओ, अल्लाह कल क़यामत के दिन हाथ से पूछेगा, हाथ से सवाल करेगा, और कुर्बान जाओ पैर गवाही देंगे, हाथ कलाम करेगा, ये हाथ कलाम करेगा, अल्लाह से गुफ्तगू करेगा। कुर्बान जाओ, ये पैसा इस हाथ से निकाल करके दोगे मदरसा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, ये हाथ भी गवाही देगा, या अल्लाह मुझसे ही अपना माल निकाल कर तेरे रास्ते में, तेरे घर के लिए इन्होंने ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अमजद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करे ना। है देखिए एक नौजवान और आया, एक बच्चा उधर से लिया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूमिए थोड़ा सा, ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो ना, कोई बच्चा पकड़ लो, थोड़ा सवाब होगा, मदरसे का जलसा है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह ये चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं आपके दरमियान में। मेरे भाइयों सुनो, अगर पॉकेट में है दे दो, नहीं है अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन पैसा रख कर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना, ये कंजूसी है, बखीली है। और कंजूस बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा इकरामुल हक साहब और मास्टर अब्दुल हन्नान साहब 10,000 मदरसे का माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठकर नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये मास्टर अब्दुल हन्नान साहब जो इसी मदरसे के टीचर हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने 10,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब की इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, होदे में, घर में दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह मास्टर साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम। ज़ैनुल हक मेहदी का 1,000 माशाअल्लाह। ज़ैनुल हक साहब मेहदी का इन्होंने 1,000 रुपये दान किया। ज़ैनुल हक क्या कहते हैं, ठेकेदार है 500 रुपया माशाअल्लाह। ऐनुल हक साहब 500 रुपये ठेकेदार साहब हैं यहाँ। ऐनुल हक साहब, ऐनुल हक साहब कहाँ हैं भाई? ठेकेदार हैं माशाअल्लाह, 500 रुपये दिए हैं। ऐनुल हक साहब अगर हैं तो आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए हमसे थोड़ा सा। ऐनुल हक साहब हैं क्या? हैं। अच्छा यही हैं तो थोड़ा आ जाइए इधर। ऐनुल हक साहब मुसाफा कर लीजिए, हल लेते हमसे तो अच्छा रहता। यही है क्या? अरे वाह क्या कहने भाई। ऐनुल हक साहब मुंबई में रहते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह। ऐनुल बाबू 500 रुपये कुछ बढ़ाइए, 5,000 लिखिए माशाअल्लाह। देखिए 5,000 रुपये माशाअल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह ऐनुल हक साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। रियाजुद्दीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে নাও। আল্লাহ रियाजुद्दीन साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए बाबू पॉकेट में पैसा, वो चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं मेरे बच्चों, दे दो। है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो। जहाँ मदरसे की बात आ जाए खर्च करो, मस्जिद की बात आ जाए खर्च करो, जहाँ भूखे को खाना खिलाने की बात आ जाए वहाँ उसे खाना खिलाओ। प्यासे कोई प्यासा मिल जाए पानी पिलाओ, कोई बीमार मिले इयादत करो। अल्लाह तौफीक दे, वो गरीब है इलाज नहीं करवा सकता है, उसका इलाज कराओ। कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। माशाअल्लाह जनाब भाई वाजुद्दीन साहब 1,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह वाजुद्दीन भाई के देने को कबूल फरमाए। अल्लाह वाजुद्दीन भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई मेरा भाई माशाअल्लाह भाई जो लोग बैठे उनके पास भी जाइए। माँ बहनों के पिंडाल में
रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे। खालिद बिन वलीद इस इदारे में ताउन करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम बना दे, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बेटे को खालिद बिन वलीद का आइडियल बना दे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई और आए, आ जा भाई माशाअल्लाह। इंतखाब आलम उनको बुलाइए मदरसा में। इंतखाब बाबू कहाँ हैं? बाप खाजी ने मदरसे का। अरे भाई वाह क्या कहना है भाई। इंतखाब बाबू 1000 रुपये दिए हैं। इंतखाब बाबू हैं, इंतखाब बाबू हैं कि यहाँ नहीं चले गए हैं? क्या हैं? है माशाल्लाह। ये कितना खूबसूरत नौजवान। इधर आ बेटा, इधर आ। है रामुल ठेकेदार इनको भी। वाह वाह वाह। ए बेटा ये क्या 1000 रुपये दे रहा है बेटा? 5 का आंकड़ा चल रहा है बेटा। 5 महताब आलम। है नाम कितना प्यारा है माशाल्लाह महताब। ये भोजपुरी सुना। 5000 रुपये बच्चा का लिख, 4000 रुपये बाकी, 1000 रुपये बाकी, 1000 रुपये कैश, 4000 रुपये। ए ठेकेदार साहब दे रहे माशाल्लाह। हाँ 1000। क्या नाम? इकरामुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इकरामुल साहब 1000 रुपये। अल्लाह कबूल करे नो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तारातोरी करो भाई, तारातोरी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे जो बन पड़े हर आदमी इसमें हिस्सा ले। अगर पैसे ना है तो कम से कम अनाज ही दे इंशाल्लाह। अभी धान का सीजन चल रहा है, धान की खेती हो रही है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने अगर पैसा नहीं दिया है, नगद नहीं है, कैश नहीं है, तो कम से कम आप अनाज भी दे सकते हैं। 1 कुंटल 2 कुंटल धान दे देंगे, इससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे। अनाज में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उसको कम होने नहीं देगा, अल्लाह उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रोज़ी को बढ़ाएगा। खर्च करो, पैसा खर्च करो इंशाअल्लाह, अल्लाह उस पैसे में बरकत अता फरमाएगा माशाअल्लाह। और कोई है? दोस्तों एक दिन इस चमन से, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। को बुलाइए और अब्दुल शकूर, डॉक्टर अब्दुल शकूर को जिम्मेदार। हाँ हमारे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब और जनाब भाई माजिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, माजुद्दीन साहब, डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, जनाब भाई माजुद्दीन साहब, ये जहाँ जहाँ कहीं भी हैं वो तशरीफ़ रखे हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टेज के करीब आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे हम मुसाफा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब और माजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों अगर पिंडाल में हैं तो वो आ जाएं, अगर पिंडाल से बाहर हैं तो वो पिंडाल के अंदर तशरीफ़ लाएँ, स्टेज के करीब आ जाए। कब्र में फेंक देगा ज़माना, कब्र में फेंक देगा ज़माना, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। ठेकेदार है मदरसा का खजांची में दिल्ली में। माजुद्दीन बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं, अल्लाह उनकी ठेकेदारी में बरकत दे आमीन। और मदरसे के ख़जांची भी हैं, वो यहाँ हैं, दिल्ली में हैं। हाँ,
2-4 रोज़ पहले गए हैं, शायद वो लाइव देख रहे हैं क्या, लाइव देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बोलूँ, शायद वो फ़ोन करे या आप फ़ोन मिला दिए उनको तो उनसे गुफ्तगू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माजुद्दीन साहब से कुछ गुजारिश किया जाए ताउन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे और आ रहे हैं माशाअल्लाह। कब्र में कब, वाह भाई वाह, खैरियत, हाँ हाँ कितना है। ए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितना अल्हम्दुलिल्लाह, कितना दिया, हाँ 2100 2100। और डॉक्टर साहब से मैं आप क्या बोलूँ, कह के एक डॉक्टर हैं, बड़ा ओहदा है, बड़ी तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारिश यही करेंगे कि डॉक्टर साहब पिछले मरतबा 15,000 दिए थे, पिछले मरतबा 15,000 दिए थे, इस मरतबा 11,000 दे दीजिए, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ए बाबू तुम हटो, थोड़ा साइड हो जाओ। ये चाहिए लेके परेशान है, उसी वक्त से परेशान है ये। अच्छा बैठ नहीं रहा, खाली घूम रहा है, चाय कोई पी नहीं रहा है। कोई पी लिया करो भाई, बच्चा मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पी लिया करो। 5 रुपये 10 रुपये लेता बच्चा, क्या ले क्या जाएगा, गरीब आदमी मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 रुपये एक कप चाय पी लोगे उसका फ़ायदा हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब को गुजारिश कर, डॉक्टर साहब कुछ इशारा 50,000। अच्छा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह लिख जान 15, पिछले साल 15,000 दी। हाँ तो मैंने कहा ना, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए, क्या कीजिएगा। तो 15,000 पिछले साल दिए, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि 5, तो ऐसा कीजिए 11 कर दीजिए, छोड़िए ना आपकी बात ना डॉक्टर साहब की बात, बीच में मेरी बात रहने, 11 कर देते हैं। डॉक्टर साहब 11 कर दे, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 रुपये मदरसे में दान किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह इनके क्लिनिक में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कब्र में फेंक देगा ज़माना, कब्र में फेंक दे, कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा ज़माना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, फिर मुट्ठी मुट्ठी ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। यहाँ से लिखते हैं, ऐसा ऐलान नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह, रकम मोटी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह, यहाँ से नहीं होता। अच्छा 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 माशाल्लाह। ये कुछ लोग ताउन किए हजरत, जिनका नाम लिखा गया है लेकिन ऐलान नहीं हुआ। शहाबुद्दीन साहब 5,000 रुपये माशाल्लाह। मोइनुल साहब भी 1,000 रुपये। इनवाइटर मुआजुद्दीन 5,000 रुपये। हाँ हाँ इनवाइटर दिया 25,000 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हारून 5,000, अल्हम्दुलिल्लाह इब्न सऊद 1,000। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह। ये जितने भी लोगों ने दिया है माशाल्लाह, बहुत लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। नाजिम 200 रुपये। माशाल्लाह, नाजिम बाबू 200 रुपये, अल्लाह इनके दे में कबूल अता फरमाए। या अल्लाह, जितने भी लोगों ने 5000, 10,000, 500 जो भी दिया है, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबके घर में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। दोस्तों बुलबुलो एक दिन, बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। हर मरने वाला कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा बच्चा नौजवान, और कोई मेरा भाई हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, मास्टर हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह मदरसा खालिद बिन वलीद में ताउन करना चाहता हो, अपना माल देना चाहता हो, अपना पैसे से मदरसा खालिद बिन वलीद की तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, कुर्बान जाओ, आ जाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माँ बहनों के पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर आप इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, वकील बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।